Hello students, welcome to the YouTube channel. Be prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. Yes, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए YouTube क्लास 10 जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं NTA NET पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पेपर 1 को यहाँ पर हम फुल फ्लैश कवर करेंगे और पेपर 2 के हम कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें हम कवर अप करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरी इन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी मिल जाएगा जो अभी तक यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं क्लासेस। और उसके अलावा आने वाली क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जैसे ही कोई क्लास में अपलोड करूं उसका लिंक जो है वो आपको मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जब आप अपना सिलेबस चेकआउट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का तो वहां पर आपकी जो सेकंड लाइन है जिसके अंदर आपको दिया गया है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर। उसके अलावा आपको यहाँ पर डिफरेंट जो है वो सब कैटेगरीज दी गई हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, जिसके अंदर आपको बताया गया है एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अलावा आपको एक टॉपिक दिया गया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। पूरा टॉपिक जो है हम आपका यहाँ पर क्लियर। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगर क्लास पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इनका बेनिफिट जो है वो मिल सके। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, दैट इज लर्निंग एंड लर्नर्स। लर्निंग के ऊपर मैं आपको डिटेल्ड वीडियो के अंदर डिटेल्ड आपको मैं बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हमने लर्निंग की डिटेल्ड डेफिनेशन भी आपको बताई थी और उसी के साथ हमने लिंक बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग भी आपको टॉपिक करवाया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इन शॉर्ट लर्निंग क्या होता है। लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ आपकी चलती रहती है। ये क्या है, जब एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है उसकी एक्सपीरियंस और उसके प्रैक्टिस के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं लर्निंग। देन हम बात करेंगे व्हाट आर लर्नर्स। अब लर्नर्स कौन है? लर्नर वो है जो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ सीख रहा है। अब हम अपने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है वो लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ हमेशा सीख रहे होते हैं, तो वी आर ऑल्सो लर्नर्स। तो लर्नर्स क्या हुए? लर्नर्स वो हुए जो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं अपनी लाइफ के दौरान, किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोई भी चीज, कोई नई चीज जो है वो गेन कर रहे हैं, दैट आर लर्नर्स। नाउ वी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ लर्नर्स। जब भी हम लर्नर्स को स्टडी करते हैं तो एनटीए नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के अंदर लर्नर्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एडोलेसेंट लर्नर्स एंड सेकंड वन इज अडल्ट लर्नर्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडोलेसेंट लर्नर्स कौन होते हैं। एडोलेसेंट लर्नर्स आर द बॉयज और गर्ल, कोई भी बॉय या गर्ल जो अपनी चाइल्ड स्टेज से निकलकर मेच्योरिटी स्टेज की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द एडोलेसेंट स्टेज। तो WHO के अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंट स्टेज बताई गई है वो 10 to 19 की एज तक जो है वो आपकी एडोलेसेंट की स्टेज चलती है, जिसके अंदर कोई भी पर्सन एक बचपन से निकलकर टीनेज की तरफ जा रहा है। दीज आर कॉल्ड, उन्हें हम जो है वो टीन्स कह सकते हैं, टीनेजर्स कह सकते हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस है हमारी एक चाइल्ड का अडल्ट की तरफ डेवलप होने की स्टेज को हम एडोलेसेंट लर्नर्स कहते हैं। लेकिन वो अभी तक अडल्ट हुआ नहीं है, लेकिन वो अभी इस डेवलपमेंट में है कि वो चाइल्ड स्टेज से निकलकर अडल्ट स्टेज की तरफ जा रहा है। Then we will study about the who are adult learners. तो adult learners कौन होते हैं? Adult are the persons जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। इसी के साथ उनकी कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है सोसाइटी के अंदर, कुछ आइडेंटिटी होती है और वो अपनी जिम्मेवारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद अपने कंधों पर ले सकते हैं। तो दैट आर अडल्ट लर्नर्स। देन वी विल स्टडी अबाउट द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को आपके एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के अंदर डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो हम उसी के थ्रू इसे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? एकेडमिक से रिलेटेड दैट मीन्स सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाला जो
लर्नर है वो एजुकेशन के कौन से लेवल पर है, उसका नॉलेज का लेवल कैसा है, इसी के साथ वो एजुकेशन किस टाइप की कर रहा है, क्या वो इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या वो कॉमर्स सेक्शन से है, क्या वो आर्ट्स से रिलेटेड है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि लर्नर्स के क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको एनटी के सिलेबस के अंदर हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को इसी तरीके से डिफाइन करने को, इसी तरीके से समझने को जो है वो बताया गया है, तो हम उसी के थ्रू इसे पढ़ने वाले हैं। एडोलेसेंट लर्नर्स के अंदर एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो जो है अपनी एकेडमिक्स के थ्रू उनको ये चाहिए कि जो चीज उनको पढ़ाई जा रही है वो उनके लिए रेलिवेंट हो, वो डिमांड करते हैं रेलिवेंसी को, तभी वो पढ़ने के लिए जो है वो क्यूरियस होते हैं चीजों को समझने के लिए। जब उनको लगता है कि हाँ ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये उनके लिए समझना जरूरी है, उसके अलावा उनको कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जो है वो मूव होना होता है, जिसका मतलब क्या है कि हम उनको एक फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, किसी भी थ्योरी के बारे में बता रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि उसके पीछे मेन रीजन क्या है, उसका निचोड़ जो है वो समझना चाहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर उनको लर्निंग एक्टिविटीज के अंदर उनको एंगेज किया जाए, उनको चैलेंज किया जाए, तो वो हाई अचीवमेंट भी जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा उनको एक्टिव लर्निंग ज्यादा प्रेफर करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द पैसिव लर्निंग, मतलब वो भी जो है वो मेन फोकस के अंदर रहना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप एडोलेसेंट लर्नर्स को पढ़ा रहे हैं तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि उनको ये इंटरेस्ट होता है कि वो अपने साथ वालों के साथ, जो भी उनके साथ वहां पर स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ लर्निंग एक्टिविटीज के अंदर इंटरेक्ट करने की, लर्निंग एक्टिविटीज से रिलेटेड बातचीत करने की या उनके साथ एंगेज होने का भी बहुत इंटरेस्ट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम जो है वो स्टूडेंट्स को उनके तरीके से पढ़ाएं, इसीलिए हमें एनटीए ने लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए आपको टॉपिक दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे एडल्ट लर्नर्स की एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अडल्ट लर्नर्स को जो भी चीज सिखाई जा रही है उनको उसका बिग पिक्चर जो है वो चाहिए होती है। दैट मीन्स जो भी हमने उन्हें बताया स्मॉल पार्ट्स के अंदर, अब वो उसे एक लार्ज जो है वो लैंडस्केप के रूप में देखना चाहते हैं कि एक्चुअली ये सब जो हमने छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े वो इन लार्ज जो है वो क्या बनेगा, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, वो एक्चुअली जो चीज उन्हें पढ़ाई जा रही है उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है लर्निंग एक्टिविटीज को लेकर। अगर उनकी एक्सपेक्टेशन किसी भी पॉइंट पर ड्रॉप आउट हो जाती है या उनको लगता है कि जो वो चाहते थे वो एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो अपनी लर्निंग को वहीं पर बंद कर देते हैं। उसके अलावा जो अडल्ट हैं उनको जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो कोई भी काम को करके जो है वो सीखें, बकायदा कि उनको सिर्फ बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है लेक्चर्स के अंदर, उनको लर्निंग बाय डूइंग जो है वो उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, तो अब आपका सेकेंड पॉइंट आ जाता है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आपके आ जाते हैं उसके अंदर आ जाता है आपके लर्नर्स के डिफरेंट मॉरल इश्यूज, उनकी वैल्यूज, उनकी कल्चरल इश्यूज और उनके रिलीजियस इश्यूज, पॉलिटिक्स, उनकी इन सब बातों को समझना, उन सब की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना, ये सब जो है वो आपके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। ओके, देन हम बात करें एडोलेसेंट लर्नर्स के सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो उनका ये मेन खास मकसद ये नहीं होता है कि वो अपने पेरेंट्स की तरह ही अपना बिहेवियर बनाना चाहते हैं, बल्कि वो अपने ओल्डर स्टूडेंट जो अपने से बड़े हैं उनकी तरह अपना बिहेवियर जो है वो सेटअप करना चाहते हैं। वो हमेशा जो है वो अलग अलग बोलने का तरीका जो है वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ताकि उनके साथ वालों के बीच में, उनके पीयर्स के बीच में उनकी कोई सोशल पोजीशन बन सके, हर कोई उसको सुने। उसी के साथ वो उनके मन में कई ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो निकल के आते हैं जो रेशियल होते हैं, समाज जो है जातिवाद होते हैं। उनको ये होता है कि जो उनकी जाति से, उनके रेस से रिलेट करता है उनको वो ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को वो ढूंढते हैं और उनके साथ जो है वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ उनको इनिशियल मिडिल स्कूल एक्सपीरियंस से भी डर लगता है। जो शुरुआत में मिडिल स्कूल का नया एक्सपीरियंस होता है उनसे वो थोड़ा डरते हैं, और इसी के साथ वो चाहते हैं कि उनके पीयर्स के बीच में उनको अप्रूवल मिले, हर कोई उनको जो है वो एक्सेप्ट करे, वो किसी ना किसी तरह से अपने बिहेवियर के थ्रू सबकी अटेंशन जो है वो अपने तरफ लेना चाहते हैं, अटेंशन जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। ये सब सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं आपके एडोलेसेंट लर्नर्स के लिए।
होप सो आपको अभी तक का सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर कोई आपके मन में डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके एक डाउट का आंसर जरूर करूंगी। इसी के साथ अगर हम अडल्ट लर्नर्स की बात करें तो वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, ऐसी कम्युनिटी को ढूंढते हैं जिसके अंदर वो अपने क्वेश्चंस को और इश्यूज को डिस्कस कर सके। इसी के साथ उनके सर पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फ्रेंड्स को लेकर, अपनी कम्युनिटी को लेकर, अपने काम को लेकर कई तरह की कमिटमेंट उनके जो है तरफ से दी गई होती हैं। उसी के साथ उनके लिए लर्निंग के लिए टाइम निकालना भी बहुत बड़ा एक काम होता है और वो हर किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं, जो है वो आदर चाहते हैं हर किसी से। यही जो है वो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अडल्ट लर्नर्स के। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि सामने वाले पर्सन्स के मूड स्विंग्स को समझना, उनकी इमोशनल जो है वो एलिमेंट्स को समझना, उनके सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो कितने सेल्फ कॉन्शियस हैं अपने काम को करने के लिए, कितना वो एक चीज के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं। तो ये सब एलिमेंट जो है वो आपके इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो अडोलेसेंस लर्नर्स की अगर हम इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उनके अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं और काफी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है किसी भी काम को करने के लिए। वो इंडिपेंडेंट होने की चाह रखते हैं, उनको ये चाह होती है कि हर कोई उन्हें एक्सेप्ट करे, उनके लिए उनकी भी कोई अडल्ट आइडेंटिफिकेशन, अडल्ट आइडेंटिटी जो है वो इस सोसाइटी के अंदर बने। इसी के साथ वो काफी कॉन्शियस होते हैं और पर्सनल क्रिटिसिज्म के खिलाफ काफी सेंसिटिव होते हैं। अगर उनको पर्सनली कोई भी एम्बेरस करता है, कोई रिजेक्ट करता है, तो वो उसके ऊपर काफी ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ उनको अपनी फिजिकल ग्रोथ और मैच्योरिटी को लेकर भी काफी कंसर्न होता है और उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी पर्सनल, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनकी एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ उन्हीं के ही हैं, वो उन्हीं के लिए ही यूनिक है और किसी के पास ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो और कोई जो है ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करता। देन हम अगर अडल्ट लर्नर्स के इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अडल्ट लर्नर्स जो हैं उनके अंदर सेंस ऑफ कंट्रोल होता है, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। इसी के साथ उनको लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर चॉइसेस जो हैं, ऑप्शंस जो हैं वो पसंद होते हैं। और अगर कोई पर्सन सेल्फ डायरेक्टेड नहीं हो पाता है, अगर हम उन्हें इनिशियली सपोर्ट करें तो वो भी अडल्ट जो है वो जल्दी से इस अप्रोच को अडॉप्ट करने को तैयार हो जाता है। उसी के साथ उनके एक्सपीरियंस के थ्रू वो जो है कई बार अगर उनके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम कोई चेंज करें या उनको फोर्सफुली चेंज करें, ठीक है, अगर उनको फोर्सफुली हम उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेंज करें तो उनको गुस्सा भी आता है इस चीज से और उनकी लर्निंग प्रोसेस जो है उसके अंदर भी इंटरफेरेंस करते हैं उनके ये इमोशंस। उसके अलावा हर एक अडल्ट जो है वो अपने वर्क प्लेस के अंदर कॉम्पिटेंस जो है वो गेन करना चाहता है, एक्सपीरियंस जो है वो गेन करना चाहता है। इसकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम जो है वो उनकी इंप्रूव होती है, इसलिए वो भी जो है वो कॉम्पिटेंस जो है वो गेन करना चाहता है अपने फील्ड के अंदर। लास्ट वन अगर हम बात करें कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की तो इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है मेमोरी, आपके ब्रेन की बेस्ड कोई भी एक्टिविटीज, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसके अलावा किसी भी चीज को याद रखना, उसे ऑर्गेनाइज करना, अपने ब्रेन के अंदर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ये सब जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं आपके कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। ओके, अगर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर उन्हें मोरल इश्यूज की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना आता है, समझते हैं वो। उसके अलावा उनको डेमोक्रेसी में पार्ट लेने का इंटरेस्ट होता है, वो कैपेबल भी हो जाते हैं डेमोक्रेसी का हिस्सा बनने के लिए। डेट मीन्स वोट देने का अधिकार जो है उसके अंदर उनको इंटरेस्ट होता है कि वो भी जो है वो सरकार चुने, लोगों को चुने। उसके अलावा उनके अंदर चेंज का पेज के लिए इम्पेशंस होती है, उनको ये होता है कि उनका पेज ऑफ चेंज है, जो स्टेज है चेंज का, वो जल्दी से वो जो है वो बड़े हो जाएं। उनके अंदर काफी इम्पेशंस होती है इसको लेकर और इसी के साथ वो सोशल चेंज लाने के जो डिफिकल्टी है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो सोसाइटी में कुछ बदलना चाहते हैं तो वो इजिली उसे बदल सकते हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी होती है, वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव होते हैं।
ओके अगर हम अडल्ट लर्नर्स के कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो अपनी सक्सेस और फेलियर के लिए खुद जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार होते हैं, वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअली स्टेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडोलेसेंट लर्नर्स उनके पास इंटेलेक्चुअल पावर ज़्यादा होती है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो मोटिवेटेड है और साथ ही साथ वो अर्निंग के लिए भी अब रेडी हो चुके हैं, कुछ ना कुछ वो अर्न भी कर सकते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, इसी के साथ वो ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं और किसी भी तरह की न्यू नॉलेज और स्किल्स को हमेशा अप्लाई करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी हमने लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के चारों पॉइंट्स को अलग अलग से समझा। अगर आपको इसके अंदर किसी के अंदर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब भी आपकी टीचिंग एक्टिविटी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात होती है तो उसके अंदर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि आप अपने लर्नर्स को समझें। आपके सब्जेक्ट मैटर को समझना तो जरूरी है ही, उसी के साथ आपको अपने लर्नर्स को, आपको अपने स्टूडेंट्स को समझना भी बहुत जरूरी है। उसी के लिए हमने लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि हर एक पर्सन, ऐसा तो नहीं है कि सारे एडोलेसेंट लर्नर्स एक ही तरह के हैं, सारे अडल्ट लर्नर्स एक ही कैटेगरी में आते हैं, हर किसी के कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। तो एक टीचर को आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी समझना जरूरी है। उनके जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं उनको समझते हुए आपको उनको टीच करवाना है ताकि वो अच्छे से आपकी बात को लर्न कर पाए, आपकी बात को समझ पाए। ह्यूमन पर्सनालिटी के हर एक पहलू को समझना, हर एक एस्पेक्ट को समझना इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आता है। ये एक हद तक मेजरेबल भी होता है, यही आपको स्किनर ने बताया है। तो अभी हम देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते टाइम हमको कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके फिजिकल अपीयरेंस को। अब हर एक पर्सन फिजिकली अपीयर अलग अलग टाइप से होता है, कोई फैट है, कोई थिन है, कोई हाइट में टॉल है, कोई स्मॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिजिकल अपीयरेंसेस जो है वो हर किसी के अलग अलग होते हैं। सेकेंडली आ जाता है इंटेलिजेंस। उनका इंटेलिजेंस लेवल भी अलग अलग होता है। कोई तो आपकी क्लास के अंदर स्टूडेंट काफी इंटेलिजेंट होता है और कोई जो है वो काफी डल भी हो सकता है। तो उनकी इंटेलिजेंस लेवल को समझते हुए उनको पर्सनली जो है वो आप कोच करो, उनको पर्सनली जो है वो हेल्प करो। उसके बाद आ जाता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो हर किसी का अलग अलग होता है, किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है किसी चीज को लेकर, किसी का नेगेटिव एटीट्यूड होता है और किसी का न्यूट्रल एटीट्यूड होता है। तो उनके एटीट्यूड को भी समझते हुए हमें उनको जो है वो टीच करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट। अचीवमेंट जो है उनकी अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो डिफरेंट किस टाइप की अचीवमेंट उनके अंदर है। दैट मीन्स वो रीडिंग अच्छी करते हैं, वो राइटिंग अच्छी करते हैं, उनको मैथ्स अच्छा आता है, तो वो चीजें जो है वो अचीवमेंट के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज मोटर एबिलिटी। उनके अंदर कौन कौन सी मोटर एबिलिटीज हैं, क्या चीजें, वो क्या क्या एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है उनका सेक्स, वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उनको समझते हुए। देन आ जाता है आपका रेशियल डिफरेंसेस। हर किसी का रेस जो है वो अलग अलग है, जाति के हिसाब से हर पर्सन जो है वो अलग अलग है। उनकी जाति को समझते हुए उनके वे ऑफ टीचिंग, उनको कितना जो है आज के टाइम में अभी तक उनको मिला है अपनी टीचिंग, अपनी स्टडीज को लेकर, क्या क्या चीजें उनसे जो है वो उनकी जाति के आधार पर छीन ली गई हैं, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो है वो टीच करवाएं। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है उनका, कोई पर्सन काफी रिच है, कोई पर्सन काफी जो है वो पुअर है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर टीचिंग के अपनी लेवल को समझते हुए, उन चीजों को समझते हुए टीचिंग लेवल को बनाए रखना है। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट। अब पर्सन का इंटरेस्ट किस में है, किसी पर्सन का इंटरेस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट में है, किसी का मैथ्स में है, किसी का हिंदी में है, किसी का साइंस में है, तो उनके इंटरेस्ट को समझते हुए। देन व्हाट इज इमोशन। इमोशन, उनके भावों को समझते हुए, वो काफी इमोशनल है, वो सेंसिटिव है, वो स्ट्रॉन्ग है, इन चीजों को समझते हुए। लास्ट वन इज पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। होप्स आपको इस क्लास के अंदर सारे डाउट्स जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। एट लास्ट मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।